क्या धोखा दिया है मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन को? उसने रुबाब से कहा है कि ये घर उसका है। अपना इमेज ऐसा बना रखा है कि जैसे वो किसी मिलियनेयर का बेटा है। वो आए तो उसे बता दीजिएगा कि जहां रिश्ते जोड़ने की ख्वाहिश हो, किसी का साथ पाने की तमन्ना हो ना, तो वहां खुद को झूठ से पाक रखा जाता है। बता दीजिएगा उसे। रुको, तुम्हारी बहन कहीं इसीलिए तो शामिर के पीछे नहीं पड़ी हुई क्योंकि उसे लगता है कि वो एक दौलतमंद इंसान है। भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चार्जर लेने आया था। ओह, अच्छा अच्छा। मुझे लगा शायद राबी को मिलने आए हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। भाई वो सब आपकी तरह इतने लकी थोड़ी होते हैं, जब दिल किया किसी को बुलाया, फ्यूचर प्लानिंग कर ली। वैसे भी उसकी फैमिली उसको यूनिवर्सिटी भी नहीं आने देती। हाँ, सुना था मैंने। वेरी सैड। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं जरा बिजी हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। यही है वो। सब कुछ बता दूं तुझे। चल, तो अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? राबी को क्या बताया था अपने बारे में तुमने? क्या वो जानती थी कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने बड़े बड़े झूठ बोलकर, अपनी हकीकत छुपाकर तुम मुझे उसके घर ले गए। जब मैं आपको वहां लेकर गया था तो मैंने राबी को सब सच बता दिया था। यकीन हो गया आज मुझे। इंसान का वास्ता उसी जैसे इंसानों से ही पड़ता है। वो भी धोखेबाज और तुम भी। अम्मी, ना उसने मुझे धोखा दिया ना मैंने उसे। शामिर सारी उम्र तुम्हें सच बोलने का दर्स दिया, चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन आज जब तुम्हारा झूठ सामने आया ना तो कोई दुख नहीं हुआ मुझे, इसलिए कि इस झूठ ने तुम्हारी उस राबी की हकीकत खोल दी। भाई आया था उसका, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस महल की मलिका बनाने के ख्वाब तुम राबी को दिखा रहे हो, वहां तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम एक खिदमत गुजार के बेटे। अम्मी, तो उसके भाई को नहीं पता होगा ना, लेकिन मैंने राबी को बताया था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी ये आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है। तजस्सुस में डाल के बात ही नहीं बताती हो। हाँ, तो वैसे आप मुझे बताएं, आपको मेरी आदत अच्छी कौन सी लगती है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्यों मना किया है करीम चाचा से बात करने से? वो दिबाज की बहन नहीं है जो उस दिन हमारे घर आई थी, उनकी कॉल आई थी, बाप का रिश्ता मांग रही है। क्या? हाँ हाँ। लेकिन वो कहाँ, हम कहाँ, हमारा उनसे क्या जोड़ है? क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह मियाँ ने जोड़ बनाया है, बन गया है अब जोड़। बस आप मुझे ये बताएं कि अब दोबारा उसको फोन आए तो मैं क्या जवाब दूं? हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, मना कर दो। जब किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है ना, तो कान खोल के सुना करें। कान नहीं बल्कि अपना दिमाग भी खोला करें। अगर ये उस घर की बहू बन गई ना तो इसकी किस्मत खुल जाएगी। क्या सोच रहे हैं बाप? सोच रहा हूँ कि दिबाज के चक्कर इसीलिए लगते थे। यही वजह होगी, पता नहीं कब से राब्ता रखा होगा इसने। तो आंखें ना दिखाएं मुझे आप, ठीक है? आपकी बहन के ख्वाब ना हमेशा से बहुत ऊंचे ऊंचे रहे, लगा के रखा हुआ होगा इसने पीछे उसको। जब आपसे बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने कहा पहले आपसे बात कर लो ना, आप तो कोई फैसला कर ले। उससे क्या तकलीफ होनी है? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। जब आपसे बात नहीं करनी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते।
खुदाया, ये रिस्क नहीं है, तोहफा है अल्लाह मियां की तरफ से, तोहफा। लेकिन रुबाब, आपका लेकिन ना सब कुछ खराब कर देता है। अगर ये लड़की उस घर में चली गई तो हम सबकी नस्लें संवर जाएंगी, मैं बता रही हूँ आपको, समझे? वो एतबार के काबिल नहीं है, झूठा है, मक्कार है, धोखा दे रहे तुम्हें वो। जिस घर में वो रह रहा है वो दिबाज का घर है। शामिर की माँ दिबाज के मरहूम बाबा के दोस्त की बेवा हैं। जो भी शान शौकत दिखाकर वो तुम्हें इंस्पायर करता रहा है ना, वो सब दिबाज की है। सब देख कर आया हूं मैं, और शामिर की माँ से भी मिला। यही सच है। तुम इतना तो एतबार करती हो ना मुझ पे कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। फहमीदा, ये दोनों बहन भाई आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ बताते भी नहीं है। सीमा से कुछ पूछती हूँ तो कहती है थोड़ा सा इंतजार कर ले। बीजान, एक बात कहूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। बोलो। आप दिबाज का रिश्ता किसी अपने जैसे खानदान में ही क्यों नहीं करती? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे जैसे खानदान से नहीं है? अरे मेरी याददाश्त को भी देखो क्या हो गया है। बताया तो था तुमने मुझे, वो तुम्हें अपने भाई के साथ बाइक पे मिली थी। जी देखिए ना, अगर दिबाज शादी के लिए मान ही रहा है तो फिर आप अपने जैसे किसी बड़े खानदान की बेटी लाए ना। फहमीदा, खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि खुदा खुदा करके उसे कोई पसंद आ गई और हाँ कर दी है उसने। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े खानदान से है या छोटे खानदान से। वो तो ठीक है बीजान, लेकिन हमें ये कैसे मालूम कि वो लड़की दिबाज के काबिल है या नहीं? फहमीदा, तुम खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी डरा रही हो। सीमा से तो मुझे यही पता चला था कि दिबाज पहले से उसे जानता है, हमसे छुपा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, चाय मिल जाएगी प्लीज? जी। थैंक यू।